अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयुषा's वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश हो, आबाद हो, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हो। आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा था कि अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पता नहीं कितना बड़ा व्लॉग बनेगा। जब मैंने डेली रूटीन आज अपनी जितने भी काम होते हैं घर में, हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो किसी भी टाइम मेरे ख्याल से जब हम लोग सोने लेटते हैं ना तो ही जो है ना काम ख़त्म होते हैं, वरना जब तक हम जाग रहे होते हैं, चाहे वो जैसे अगर वीकेंड है 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक हम लोग जाग रहे हैं। कभी कहीं कोई गेस्ट आए हुए हैं कुछ है, आप लोगों को पता होगा कराची में तो यही होता है, लोग आते भी घरों में लेट हैं। फायरवर्क्स भी हो रहे हैं, मेरे पीछे आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी। तो जो है ये पता नहीं कहाँ हो रहा है इस टाइम पे। अच्छा, तो बहुत मुश्किल हो गया जब मैंने यहाँ पर एडिट करने में बैठी तो मैंने देखा कि जी 43 मिनट्स की वीडियो बनी हुई। और ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं 43 मिनट्स की वीडियो देख सकता। किसी के पास भी इतना वो नहीं होगा कि 43 मिनट्स तक जो है वो डेली रूटीन देखे। तो मैं सोचा है कि मैं इसी तरीके से शेयर कर सकती हूँ। कुछ आज मैं कर दूँगी शेयर, कुछ मैं आप लोगों को कल दिखा दूँगी, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। बच्चों को सबसे पहले मैंने उनके लिए लंच रेडी किया था। उनको नगेट्स लेके जाने थे आज, तो बस मैंने वो झटपट से वो बना दिया था। उसके बाद उनकी वाटर बॉटल्स भर के रखी। सुबह से बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से मैंने सोचा था स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई। जब फजर के टाइम हम लोग उठते हैं ना, उस वक्त मौसम इतना ज़बरदस्त होता है। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ कि आज जो है वो कराची में सुबह भी बारिश हुई है और कल रात में भी हुई है। और कराची माशाल्लाह से इतना बड़ा है कि हम लोग जिस तरह अलग अलग सिटीज़ में होता है ना कि रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी तरफ कैसा माहौल चल रहा है, क्या मौसम चल रहा है। तो हम कराची वाले जो हैं वो आप लोग सोचें कि हम कराची में एक एक एरिया के हिसाब से जो है वो दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि आपके एरिया में बारिश हुई है। अच्छा जी, हमारे में तो नहीं हुई है। तो इस तरह का यहाँ पर सीन चलता है। तो हमारी साइड पे जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर बारिश ऐसे हुई थी जैसे बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा हल्की हुई थी। वो भी मैं उतना ज़्यादा मैं उसमें खुश हो गई थी, इतनी मुझे खुशी हुई थी, क्योंकि विंटर्स की पहली बारिश है ये कराची में। विंटर्स इसके बाद से जो है ना वो हमें जितना ज़्यादा मैं सबसे पूछ रही थी ना कि विंटर्स आए आपके पास, सर्दी है गर्मी है क्या है। क्योंकि विंटर्स का जो सीज़न है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे भी, मैं भी, हस्बैंड भी, हम सबको विंटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर जब हस्बैंड से बात हुई, जब वो ऑफिस चले गए थे और मेड्स वगैरह जो मेरी हैं वो काम करके सारी चली गई थी, उसके बाद हुई थी बारिश ना, सुबह आज जो हुई है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो पता चला कि उनकी साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई थी। तो इस तरह होता है ये ना, हर एरिया में अलग अलग हिसाब से बारिश हो रही होती है। अच्छा, आज मैंने जो है बच्चों से सुबह पूछा था, तो बच्चों ने मुझसे कहा कि मामा मैं आलू के पराठे हम लोग खाएंगे। तो बस मैंने सोचा कि मैं आलू बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया है, काफ़ी सारे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो फिर मैं एडिटिंग के टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं जी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस ये फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, हेल्पर्स मेरी जब चली गई थी ना, तो फिर मैंने सारे काम वगैरह अपने करवा के और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं गई थी। तो मेरे साथ एक चीज़ ये होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मुझे कॉफ़ी पीनी होती है ना, मेरा बहुत सिंपल सा नाश्ता होता है, कॉफ़ी पीती हूँ। और फिर जब मेरा कुछ मूड होता है, जैसे कभी सैंडविच कोई मैंने बना लिया, या फिर मैं आज सोच रही थी कि बस बटर जैम हल्का सा मैं लगा के स्प्रेड पे और बस मैं वो खा लूँ ब्रेड स्लाइस पे लगा के। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉफ़ी का भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती चलूँगी। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है किस तरीके से पेस्ट बना के रख लेती हूँ, ठीक है। और उससे ये होता है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, जैसे विंटर सीज़न है तो गेस्ट आते हैं, आप लोगों ने सर्व करनी है कॉफ़ी, तो आपके पास ये पेस्ट बना रखा हो तो आप इजीली उसके अंदर बस सिर्फ आपने दूध ऐड करना है। और मतलब बहुत ही कन्वीनियंट रहता है ना, आप दूध ऐड कर रहे हो बस आप सर्व कर दें। और वैसे मेरे जैसे लोग जो रोज़ाना जिनको आदत है कॉफ़ी पीने की, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं रोज़ाना अपने लिए जो है ना वो पेस्ट बनाऊँ। तो मैं 3-4 दिन का इस तरह बना के रखती हूँ और फिर मैं अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि बात से कुछ और बात निकल आती है।
जब मैं कॉफ़ी पीने बैठती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है कि मुझे बीच में से ना कोई कुछ काम ना बोले फिर। मतलब जब मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ ना, मुझे दिल चाहता है कि बहुत ही एक पुरसुकून से माहौल में बैठ के सुकून से मैं कॉफ़ी जो है वो इंजॉय करूँ। किसी के साथ अगर ऐसा होता है ना जो चाय लवर्स हों या कॉफ़ी के आदी हों, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तो बात किसी को समझ में नहीं आती है मेरी फैमिली में। मैं जिसको भी ये बात बोलती हूँ ना, सब यही कहते हैं कि अजीब सी बात है भाई। मतलब ऐसा होता है ना कि चाय जैसे कोई पी रहा है और कहीं जाना है तो फिर लोग कहते हैं कि चलो भाई बस जल्दी जल्दी बस मैं पी ली, बस अब चलो। तो मुझसे इस तरह नहीं होता। मैं अगर कॉफ़ी पीने बैठी हूँ तो मैं अपने सारे काम ख़त्म करके सुकून से मैं बैठती हूँ, ताकि मुझे बीच में से उठ के कहीं ना जाना पड़े। और अगर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मुझे कोई काम बोल देता है, तो फिर मेरा ये होता है कि नहीं, कि अब तो ये कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद ही होगा। तो ये है। तो अगर किसी के साथ होता है तो मुझे भी ज़रा बताइएगा, ताकि मुझे फ़ील हो कि हाँ जी, नॉर्मल चीज़ है ये। अच्छा, बच्चों के लिए मैं बना रही थी आलू के पराठे। बच्चे आ गए थे स्कूल से और मैंने बहुत सिंपल से बनाए थे। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऐसी छोटी सी। तो आज तो मैंने इसमें हरा मसाला, प्याज कुछ भी ऐड नहीं की थी। बच्चों ने मुझे मना कर दिया था कि मम्मा मत ऐड कीजिएगा। और इसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, धनिया ज़ीरा कुटा हुआ आलू के अंदर, और खटाई पाउडर थोड़ा सा। बस ये आलू के पराठे मैंने इन लोगों को बना के दिए। तो मैंने सोचा कि मेरा दिल चाह रहा था मूली के पराठे खाने का ना। मैं इतनी सारी वीडियोस भी देख रही थी, व्लॉग्स भी देख रही थी, मूली के पराठे लोग जो है वो बना रहे थे। तो मेरे घर में तो कोई भी नहीं खाता है। और मतलब अम्मी मेरे जो है ना वो बनाती थी। तो शादी से पहले की ये रूटीन थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा है कि बहुत ही, जो कहते हैं ना कि एक जैसे विलेजेस वगैरह में होता है नाश्ता, और लस्सी मिल जाए और साग हो, साथ में मकई की रोटी हो, तो बस फिर बात ही अलग होती है वो तो। तो इसी तरह मूली के पराठे और गोभी के पराठे और इस तरह की जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट सब्ज़ी के पराठे बनते हैं, वो मुझे ये सब चीज़ें शुरू से बहुत पसंद है। तो शादी से पहले तो ये होता था कि अम्मी बनाती थी, अगर कोई नहीं भी खाता था तो हम दोनों मिलके खा लेते थे। अब ये है कि कोई भी नहीं खाता है। और मेरे पास एक बिल्कुल हाफ़ ना मूली रखी हुई थी, सैलेड के लिए मैं लाई थी। तो मैंने बस उसको कद्दूकस किया सिंपल, और उसका पानी अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया था, क्योंकि अगर पानी होता है तो फिर वो पराठा जो है वो टूट जाता है। और बहुत ही सिंपल सा मैंने उसके अंदर मसाला ऐड किया, सिर्फ नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया ज़ीरा कुटा हुआ था। और साथ में मैंने उसमें भी थोड़ी सी खटाई डाली थी। और थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए ना मैंने उसके अंदर हरी मिर्च चॉप करके डाल दी थी, ऐसी रफली चॉप की थी। और उसके अंदर भी ज़ाहिर है हरा धनिया, पुदीना, हर चीज़ डाल सकते हैं, काफ़ी उसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही थी और सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद भी इतने काम थे, कपड़े वगैरह सारे आयरन किए, वॉश किए। वो सारे क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किए जैसे मैंने आपको बताया। और डस्टिंग वगैरह मुझे करनी होती है, वो मैं अपनी हेल्पर से नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो जो है ना, जितना भी फिर कह लो ना, तो वो फिर पीछे पीछे फिर लो, कुछ भी कर लो, वो कहीं ना कहीं की कोई ना कोई चीज़ छोड़ ही देती हैं। तो कुछ ये है कि अपने हाथ से भी कर लेना चाहिए इस तरह के काम। तो बस फिर मैंने फिर अपने लिए जो है ना मूली का पराठा बनाया, बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, इतना क्विक मैंने बनाया था ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। मैं अच्छा सा इसको ना ढेर सारा फिल कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से इसको बेलती हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो ये मैंने बस अपने लिए बना के मैंने ये इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं रात के खाने के लिए क्या करूँ। आज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा एक जो है ना, आप समझ लेंगे बड़ा एक टास्क होता है ये वाली बात भी सोचना ना, कि रात में क्या बनेगा, दिन में क्या बनेगा। तो सबसे पहले मुझे फ्रिज में नज़र आई तो रही। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफ़िस के लिए तो सब्ज़ी बना लूँगी। ऑफ़िस में मेरे हस्बैंड का ही होता है कि अगर रात में कुछ बचा हुआ है तो वो दे देती हूँ, सालन वगैरह। वरना ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को होता है कि मुझे कोई सब्ज़ी बना के दो ना। तो फिर मैं यहाँ पर काट रही थी तुरई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रात में चिकन का पुलाव बनाऊँगी। अच्छा, मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है, चिकन पुलाव मैं पैकेट के मसाले से बना लेती थी। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, पैकेट का मसाला मेरे पास था नहीं। मैंने कहा चलो मैं अपने पास से जो सारे मसाले वगैरह होते हैं साबुत, वो ऐड करती हूँ और मैं बना लेती हूँ, कि वैसे भी बन ही जाता है। पैकेट के मसाले की है कि कुछ अरसे से जो है वो एक आदत सी हो गई थी कि चलो बस पैकेट का मसाला लिया और बना लिया, टाइम नहीं था इतना।
तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि जी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, पता चला कि नहीं जी वो तो कहीं मुझे मिला ही नहीं। तो जब मैं सब चीज़ें इसमें ऐड कर रही थी, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके अंदर मैंने चिकन ली थी 1/2 kg, उसके अंदर मैंने एक प्याज डाल दी, एक पूरी जो बंच होता है, जो पूरी क्या कहते हैं उसको, लहसुन की जो पोथी जो कहते हैं ना, वो मैंने एक साबुत डाल दी थी। अदरक ऐड की मैंने एक अच्छा बड़ा पीस लेके। साथ में मैंने एक मुट्ठी के बराबर साबुत लाल मिर्च ऐड की। 2 से 2.25 चम्मच मैंने, आप समझ लें कि इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट। और फिर काफ़ी सारी क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर ऐड की सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया और बादियान के फूल मैंने डाले तकरीबन 3 से 4। दालचीनी डाली, काली मिर्च डाली साबुत, ज़ीरा और और क्या था, बस यही था। ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने इसकी यखनी बना ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे चावल तकरीबन 3.5 डिब्बे। जो आपके घर में एक डिब्बा होता है, कोई ग्लास होता है, कुछ होता है उसको नापने का, वो लिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी जो क्लिप शेयर किया ना, लहसुन जिस तरह हम लोग साबुत डालते हैं ना, उसको आप लोग निकाल लें। और निकाल के हल्का सा आप लोग प्रेस करेंगे किसी भी कांटे से, किसी भी फोर्क की मदद से, तो उसके जो छिलके हैं ना वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जो लहसुन है वो अलग हो जाएगा। उसको आप लोग प्रेस करके ना ऐसे हल्का सा मैश कर लें आप लोग कांटे की मदद से, और फिर आप इसके अंदर ऐड कर दें इसका मसाला भूनते हुए में ना। अच्छा, मैंने पुलाव में कभी भी टमाटर ऐड नहीं किए हैं। मैंने पंजाब की जो है वो वीडियोस देखी हैं, तो मैंने वहाँ देखा है कि वो लोग टमाटर जो है ज़रूर डालते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने एक प्याज ली, उसको गुलाबी कर लिया अच्छा सा, मैंने बल्कि उसको गोल्डन कर लिया था। साथ में मैंने उसके अंदर 2 बादियान के फूल डाले, दालचीनी ऐड की, काली मिर्च साबुत थोड़ी सी ऐड की, और उसके बाद मैंने चिकन भी डाल दी थी, और टमाटर 2 मैंने डाल दिए थे। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी और 2 छोटे टमाटर, वो मैंने ऐड किया। अच्छा सा मसाला भूना, और वो जो लहसुन इसके अंदर जाता है ना, उसकी खुशबू इतनी थी कि पूरा किचन जो है ना मेरा खुशबू से भर गया था, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बस फिर मैंने चावल ऐड कर दिए, दम पे रख दिए थे। हस्बैंड भी ऑफिस से आए तो उन्होंने ये कहा कि इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, क्या बनाया है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने आज जो है ना थोड़ा सी डिफरेंट तरीके से पुलाव बनाया है, और ये इतना ज़्यादा मज़े का बना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। फिर यहाँ पर मैं आपको लास्ट जो क्लिप शेयर करूँगी वो है जी मूंगफली का। सर्दियाँ जो है ना, कराची वाले इतने तरसे हुए होते हैं सर्दियों के लिए, कि बस ज़रा सी बारिश हुई है और हल्की सी ठंड हुई है, और हमने कहा कि चलो जी बस सर्दी आ गई है, अब हमें खानी चाहिए मूंगफली। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ भी हों, जब तक मूंगफली नहीं खाएंगे ना, बस वो जो है ना एक बचपन से जो एक है, एक ट्रेंड सा बना हुआ है विंटर्स में मूंगफली का, गर्मा गर्म आई थी ये बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। मैं तो उसी वक्त खाने खड़ी हो गई थी। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।